नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आज है 7 अक्टूबर 2025, दिन मंगलवार। सीएम रेखा गुप्ता ने ब्राह्मण समाज का महत्व बताया, उनके कल्याण के लिए काम करने का भरोसा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में अपने संबोधन में ब्राह्मण समाज के योगदान को सराहा। उन्होंने कहा कि समाज में ज्ञान की लौ जलाने वाले ब्राह्मण समाज हैं। सीएम रेखा ने यह भी स्पष्ट किया कि हर सरकार का कर्तव्य है कि वे ब्राह्मण समाज के हित और कल्याण के लिए निरंतर काम करे। उनके इस बयान से समाज में गौरव की भावना बढ़ी और ये संदेश भी गया कि सरकार समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। दिवाली पर ग्रीन पटाखों की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार दिवाली पर ग्रीन पटाखों की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हुए लोगों की खुशियों का भी ख्याल रखना जरूरी है। सरकार सिर्फ कम प्रदूषण वाले ग्रीन पटाखों की सीमित समय में इजाजत चाहती है। हालांकि पिछली बार कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, यमुना किनारे अधिग्रहित जमीन का मुआवजा और ब्याज बढ़ाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना किनारों से अधिग्रहित जमीन के मामले में किसानों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मुआवजे की रकम बढ़ाने के साथ साथ उस पर ब्याज देने के भी आदेश दिए। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्हें तय दरों से काफी कम मुआवजा मिला। हाईकोर्ट ने सरकार को जल्द भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए अब पानी का बिल भी अनिवार्य। दिल्ली सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को और कड़ा किया है। अब किसी भी संपत्ति का पंजीकरण कराने के लिए पानी का बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम रियल एस्टेट लेन देन में पारदर्शिता और जल आपूर्ति रिकॉर्ड की पुष्टि हेतु उठाया गया। नागरिकों से अनुरोध किया कि रजिस्ट्रेशन के समय सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें। इससे संपत्ति के स्वामित्व और सरकारी रिकॉर्ड में सुधार होगा। दिल्ली में खेती का सर्कल रेट 10 करोड़ रुपए प्रति एकड़ करने की मांग, पत्र सौंपा। दिल्ली में कृषि क्षेत्र के सर्कल रेट को लेकर नई मांग उठी। किसानों और संबंधित संगठनों ने इसे प्रति एकड़ 10 करोड़ रुपए करने की अपील करते हुए प्रशासन को पत्र सौंपा। उनका कहना है कि वर्तमान मूल्य किसानों और जमीन मालिकों के हित में पर्याप्त नहीं। अधिकारियों ने इस पत्र को प्राप्त कर समीक्षा शुरू कर दी है। इस कदम से दिल्ली की कृषि भूमि की कीमत और निवेश संभावनाओं पर असर पड़ सकता है। दिल्ली में मिलावट पर सख्त कदम, मिठाई और पानी बेचने वालों पर कार्रवाई होगी। दिल्ली सरकार ने मिलावट को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। अब मिठाई और पानी बेचने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम जनता को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है। निरीक्षण बढ़ाए जाएंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से भी अनुरोध किया कि संदिग्ध उत्पादों के बारे में तुरंत सूचना दें। सरकार का बड़ा फैसला, एनपीएस में आने वाले हैं 3 नए विकल्प, बढ़ेगा निवेशकों को फायदा। सरकार ने एनपीएस में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा, जिससे रिटायर कर्मियों और निवेशकों को ज्यादा लचीलापन मिलेगा। नए नियमों के तहत लाभार्थियों को 3 नए निवेश विकल्प मिलेंगे, जिसमें से वे अपनी जरूरत के हिसाब से चयन कर पाएंगे। प्रस्ताव पास होने के बाद 45 वर्ष की आयु तक 50% तक योगदान इक्विटी में निवेश किया जाएगा। साथ ही पेंशन की अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर 70 वर्ष किया जाएगा। पेंशन जारी रखने के लिए 30 नवंबर तक दें लाइफ सर्टिफिकेट, शुरू हुई प्रक्रिया। पेंशन पाने वाले बुजुर्गों के लिए जरूरी खबर है। हर साल की तरह इस बार भी जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 80 साल से अधिक उम्र के पेंशन धारक इसे 30 नवंबर तक जमा कर सकते हैं। केंद्र, राज्य और अन्य शासकीय सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ये प्रमाण पत्र जरूरी है ताकि पेंशन जारी रह सके। पेंशन धारक नजदीकी जीवन प्रमाण केंद्र, बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर ये प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। दिल्ली में डीटीसी ने 400 से ज्यादा मार्शलों को हटाया, सुधार की कार्रवाई शुरू। दिल्ली परिवहन निगम ने अपने संचालन में सुधार के तहत 400 से ज्यादा मार्शल्स को हटाया है। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। नए मानकों और नियमों के तहत चयनित मार्शल ही काम करेंगे। डीटीसी का उद्देश्य है कि यात्रियों को सुरक्षित और व्यवस्थित परिवहन सेवा मिल सके। भविष्य में और सुधारों की योजना भी जारी रहेगी। दिवाली छठ पर रेलवे का तोहफा, दिल्ली पटना एक्सप्रेस ट्रेन शुरू।
दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर रेलवे ने यात्रियों के लिए खास तोहफा दिया। दिल्ली से पटना के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही है, जो यात्रियों को आरामदायक और तेज सफर का विकल्प प्रदान करेगी। खास बात यह है कि इस ट्रेन का किराया भी काफी कम रखा गया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस सेवा से त्योहारों के दौरान यात्रा आसान और किफायती होगी। लोग अब सुरक्षित और सस्ते में पटना की यात्रा कर पाएंगी। एचसी ने ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण न देने पर जताई नाराजगी, केंद्र दिल्ली से जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण न देने पर नाराजगी जताई। न्यायालय ने केंद्र और दिल्ली सरकार से इस बाबत स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक अधिकारों और समानता के सिद्धांतों के तहत सभी वर्गों को उचित आरक्षण मिलना जरूरी है। इस मुद्दे पर अगली सुनवाई में दोनों पक्षों को अपने अपने दृष्टिकोण पेश करने होंगे। हाईकोर्ट की नाराजगी ने प्रशासन पर स्पष्ट संदेश भेजा कि लैंगिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती। वोट चोरी साजिश के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस ने शुरू किया जन हस्ताक्षर अभियान, भाजपा निशाने पर। दिल्ली में कांग्रेस ने वोट चोरी की साजिश के खिलाफ जन हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। पार्टी का कहना है कि यह कदम लोकतंत्र की रक्षा और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। अभियान के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंचकर समर्थन जुटा रहे हैं। उन्होंने सीधे भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वोटिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी की साजिश की जा रही है। जेएनयू में चुनावी दस्तक, छात्रों के बीच सियासी संग्राम का आगाज। जेएनयू में चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है। छात्रों के बीच आगामी चुनाव को लेकर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। विभिन्न छात्र संगठन अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप दे रहे हैं और सक्रिय प्रचार में जुट गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह चुनाव विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति की दिशा तय करेगा। छात्र अब मतदान और सांगठनिक गतिविधियों पर पूरी नजर रखे हुए हैं। परिणाम आने के बाद विश्वविद्यालय का राजनीतिक परिदृश्य बदलने की संभावना है। बरेली में 145 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी नई हाई सिक्योरिटी जेल। दिल्ली के नरेला क्षेत्र में 145 करोड़ रुपए की लागत से एक नई हाई सिक्योरिटी जेल बनाई जाएगी। ये जेल अत्याधुनिक सुरक्षा तकनीक और आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे जेल प्रशासन की क्षमता बढ़ेगी, सुरक्षा मानकों में सुधार होगा। परियोजना के पूरा होने के बाद जेल में कैदियों की निगरानी और प्रबंधन अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। यह कदम कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में अहम साबित होगा। कैट का दीपावली पर करोड़ों का कारोबार, बढ़ेगा आत्मनिर्भर भारत की झलक। दीपावली के अवसर पर कैट के कारोबार का अनुमान करोड़ों रुपए तक किया जा रहा है। इस दौरान उत्पादों और सेवाओं की मांग में भारी वृद्धि देखने को मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह न केवल व्यवसायियों के लिए अवसर है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी मजबूती देगा। छोटे और मध्यम उद्योगों को इस मौके से अपने उत्पादों को बढ़ावा देने का सुनहरा अवसर मिलेगा। बाजार में उम्मीद से अधिक हलचल और चमक देखने को मिल सकती है। 9 अक्टूबर को भारत मंडपम में उद्यमियों की बड़ी बैठक, नए अवसरों पर होगी चर्चा। 9 अक्टूबर को भारत मंडपम में उद्यमियों की एक बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में देश भर के व्यावसायिक प्रतिनिधि और स्टार्टअप संस्थापक शामिल होंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य नए व्यावसायिक अवसरों, निवेश साझेदारियों पर चर्चा करना है। विशेषज्ञ और उद्योग जगत के अनुभवी लोग अपने विचार साझा करेंगे। इस आयोजन से नए प्रोजेक्ट्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलने की संभावना है। उद्यमियों के लिए ये सीखने और नेटवर्किंग का महत्वपूर्ण अवसर साबित होगा। दिल्ली में मलेरिया के बढ़ते मामले, 2019 के बाद अब तक सबसे ज्यादा 371 केस। दिल्ली नगर निगम की 29 सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अब तक राजधानी में 371 मलेरिया के मामले दर्ज किए गए। यह आंकड़ा 2019 के बाद की इस अवधि में सबसे अधिक है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और मच्छर से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की। नागरिकों को विशेष रूप से स्टैंडिंग वाटर साफ रखने और मास्क व मच्छरदानी का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। दिल्ली एचसी का बड़ा फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि जमानत मिलने के बाद सोशल मीडिया पर खुशी व्यक्त करने वाले वीडियो या स्टेटस डालना जमानत रद्द करने का आधार नहीं बन सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसे पोस्ट सिर्फ व्यक्तिगत भावना का प्रदर्शन है और कानून के उल्लंघन के रूप में नहीं देखे जा सकते। फैसले से जनमत धारकों की सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर स्पष्टता आई है और अवांछित कानूनी दुविधाओं से राहत मिली। 10 साल बाद बड़ा फैसला, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी नियमों में अहम बदलाव। केंद्र सरकार ने 10 साल बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अहम फैसला लिया। इसके तहत उनके सेवा नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। नए नियम कर्मचारियों के कार्य अवकाश और अन्य सुविधाओं को प्रभावित करेंगे। अधिकारियों का कहना है कि ये सुधार कर्मचारियों के हित में है और प्रशासनिक प्रक्रिया को आसान बनाएगा। सरकारी कर्मचारियों ने भी इस कदम का स्वागत किया। नए नियम जल्द लागू होंगे और विभागों में इसकी जानकारी साझा की जाएगी।
2 चरणों में होंगे बिहार विधानसभा चुनाव, रिजल्ट 14 नवंबर को घोषित। बिहार विधानसभा चुनाव इस बार 2 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान होगा, दूसरे चरण में 122 सीटों पर। चुनावी हलचल के बीच सभी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार में जुटे हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से शांतिपूर्ण और जिम्मेदार मतदान करने की अपील की। चुनाव के नतीजे 14 तारीख को घोषित किए जाएंगे। ये परिणाम राज्य की राजनीतिक दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। दिल्ली पुलिस आयुक्त गोलचा ने बेहतर पुलिसिंग के लिए नया फरमान जारी किया। दिल्ली पुलिस आयुक्त गोलचा ने राजधानी में बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित करने के लिए नया फरमान जारी कर दिया। इस आदेश के तहत सड़कों पर पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी, अपराधियों पर नजर रखी जाएगी और नागरिक सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ाने के लिए उठाया गया। सभी पुलिस विभाग इसे प्रभावी ढंग से लागू करेंगे। सीजेआई बीआर गवई पर वकील ने जूता फेंकने की कोशिश, सुरक्षा में हड़कंप। दिल्ली हाईकोर्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वकील राकेश किशोर ने सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। घटना के समय कोर्ट में सुरक्षा कर्मी तुरंत सक्रिय हुए और सीजेआई को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। वकील को नियंत्रित कर लिया गया और मामले की जांच शुरू हुई। ये घटना न्यायालय और वकीलों की दुनिया में चिंता का विषय बन गई है। फिलहाल कोर्ट की कार्यवाही सुरक्षित रूप से जारी है। दिल्ली के इस इलाके में बदहाल हालात, लोग जी रहे नर्क जैसी जिंदगी। दिल्ली की चमक दमक के बीच एक ऐसा इलाका भी है जहां लोग नर्क जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। टूटे रास्ते, गंदगी, सीवर जाम और मच्छरों के बीच जिंदगी गुजर रही है, लेकिन प्रशासन की नजर अब तक नहीं पड़ी। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे बुजुर्ग परेशान हैं। सवाल उठता है, आखिर कब सुधरेगी राजधानी की ये तस्वीर। दिल्ली एनसीआर में तेज हवा और बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने जारी किया येलो वार्निंग। दिल्ली एनसीआर के मौसम में फिर से बदलाव के संकेत मिले। भारतीय मौसम विभाग ने तेज हवा और हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की। अगले 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में गिरावट आ सकती है। कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। कुछ को अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई। पूर्वी दिल्ली का जग प्रवेश चंद्र अस्पताल बना वाहन चोरी का अड्डा, 90 गाड़ियां गायब। पूर्वी दिल्ली का जग प्रवेश चंद्र अस्पताल इन दिनों वाहन चोरों का अड्डा बन गया है। पिछले 3 महीनों में अस्पताल परिसर से करीब 90 वाहन चोरी होने के मामले सामने आए। मरीज और तीमारदार पार्किंग में वाहन खड़ा करने से डरने लगे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।